ज्योति मौर्य ने जो की है वो कलंकित करने का काम की है समाज को, और ऐसी महिलाओं का बहिष्कार होना चाहिए समाज से, देश भर से, और हो रही है। इसीलिए ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है। सही हैं जिन्होंने पूरे संघर्ष करके एक पत्नी का सपना को अपना सपना समझ करके उसका हाथ थाम के समाज से बीच आगे निकला, और उसको कितना कहाँ से क्या क्या ताने मिले होंगे, लेकिन उसने एक बार भी पाँव पीछे नहीं किया उस पत्नी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई हर एक सपना को अपना सपना समझ के उस मुकाम पे पहुंचाने का काम करता है, और आपसे उतना उम्मीद है लोगों को, अपने पति को उम्मीद है अपनी पत्नी से, क्या वो समझ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को लेके जो पढ़ाने निकला हूँ क्या वो SDM बन जाएगी? सिंदूर लगा रहे हैं और बाहर कहीं और जा कर के रंगललिया मना रहे हैं। भैया, हम जिस समाज में जन्म लेते हैं ना, वहाँ हमें संस्कृति सभ्यता सिखाई जाती है, ना कि हमें संविधान पहले पढ़ाई जाती है। तो जब हम संविधान और संस्कृति सभ्यता की बात करेंगे तो पहले संस्कृति सभ्यता होती है, और हमारे देश की जो देश विदेश में पहचान है ना, वो संस्कृति सभ्यता से। सोशल मीडिया पे देखिएगा कि कितनी ऐसे पुरुष हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो यही चीज़ है, जिस देश में लोग कहते हैं कि महिला प्रताड़ित होती है, तो मैं उनको कहना चाहूँगी इस देश में पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जैसे महिला आयोग बनी है महिला की पीड़ा को सुनने के लिए, उसी तरह पुरुष आयोग का भी मैं मांग करती हूँ, और मैं केंद्र को कहना चाहती हूँ कि पुरुष की भी बातें सुनी जाए, उसके लिए पुरुष आयोग बने, और आलोक मौर्य जो गुहार लगा रहा है गवर्नमेंट से, उसको भी न्याय मिले। इसलिए नहीं कि ज्योति मौर्य उसको धोखा देने का काम किया, बल्कि इसलिए कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर में एक SDM वाली कहानी गई होगी, ज्योति मौर्य। इस पे हमारे साथ समाज सेविका प्रियंका झा है। इनका क्या स्टैंड है, हम इन्हीं से जुड़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा, आप देखना शुरू कर चुके हैं MNL न्यूज़ बिहार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल MNL न्यूज़ बिहार पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। आप हमेशा महिला के साथ कभी दुराचार होता है, कभी अत्याचार होता है, तो आप हमेशा प्रखर रहती है। तो ये जो SDM वाला विवाद है, ज्योति मौर्य वाला, उस पर आपका क्या स्टैंड है, ज़रा विस्तार से आप। देखिए, हम किसी महिला के साथ नहीं रहते हैं, हम गलत के जो विरोध होता है ना उसके लिए रहते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर किसी तरह का गलत कर रही हैं या कर रहे हैं तो मैं उनका खुल के विरोध करने का काम करती हूँ। और रहा सवाल ज्योति मौर्य की कहानी और आलोक मौर्य की कहानी, तो यह स्पष्ट है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ज्योति मौर्य ने जो की है वो कलंकित करने का काम की है समाज को, और ऐसी महिलाओं का बहिष्कार होना चाहिए समाज से, देश भर से, और हो रही है। इसीलिए ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है। आप लोग उसके पति के साथ हैं? पति के साथ नहीं है, हम सही के साथ हैं। तो सही कौन है, पति या पत्नी? बिल्कुल आलोक मौर्य सही हैं, जिन्होंने पूरे संघर्ष करके एक पत्नी का सपना को अपना सपना समझ करके उसका हाथ थाम के समाज से बीच आगे निकला, और उसको कितना कहाँ से क्या क्या ताने मिले होंगे, लेकिन उसने एक बार भी पाँव पीछे नहीं किया उस पत्नी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई हर एक सपना को अपना सपना समझ के उस मुकाम पे पहुंचाने का काम करता है, और आपसे उतना उम्मीद है लोगों को, अपने पति को उम्मीद है अपनी पत्नी से, क्या वो समझ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को लेके जो पढ़ाने निकला हूँ क्या वो SDM बन जाएगी? नहीं सोच रहा था ना, वो समझ रहा था कि चलो इसकी सपना पूरा होना चाहिए। उस निकल गया अपनी पत्नी का हाथ थाम के। आज वो मुकाम पे बैठ गई है, क्या उसको अपने पति को धोखा देना चाहिए? ऐसे में तो तमाम उन नारी शक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ी हो गई है, जो नारी शक्ति को पति ससुराल वाले के द्वारा उसका सपना साकार करने के लिए बाहर भेजा जाता था। आज उन तमाम महिलाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ी हो गई है। बहुत सारी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को वापस घर बुला लिया है। तो एक कलंकित, मैं इसे कलंकित ही कहूँगी, कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना सीखिए। ऐसे लोगों को, ऐसी वायरस को अपने मस्तक पे हावी मत होने दीजिए। वायरस को ख़त्म करने का काम कीजिए। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उस लोग में एक दो बागड़ निकल जाते, उसको हमको फेंकने का काम करना चाहिए। लेकिन मैडम, यहाँ पे एक बात तो स्वतंत्र विचार की बात होती है। ठीक है, पति के साथ रही, लेकिन उसके बाद उसका पति के साथ रहने का मन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, पत्नी का आरोप है कि ये विवाद पहले से था, इसे तूल देने का काम बाद में किया गया। देखिए, एक तरफा
स्टेटमेंट मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। आपने कहा कि ये स्वतंत्र है, लोग अपना जहाँ भी मन हो वहाँ रह सकता है, लेकिन आपको कानूनी प्रक्रिया से आपको राइट्स मिला हुआ है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब ऐसा कैसे कि घर में पति के नाम का सिंदूर लगा रहे हैं और बाहर कहीं और जा कर के रंगललिया मना रहे हैं। भैया, हम जिस समाज में जन्म लेते हैं ना, वहाँ हमें संस्कृति सभ्यता सिखाई जाती है, ना कि हमें संविधान पहले पढ़ाई जाती है। तो जब हम संविधान और संस्कृति सभ्यता की बात करेंगे तो पहले संस्कृति सभ्यता होती है, और हमारे देश की जो देश विदेश में पहचान है ना, वो संस्कृति सभ्यता से जानी जाती है। तो मैं संस्कृति सभ्यता को मानती हूँ पहले, फिर जाके संविधान को मानती हूँ। और हमारा संस्कृति सभ्यता ऐसा ये करने को सलाह नहीं देती है, इसको रोकना चाहिए। और उसको राइट्स है, राइट्स उसको पता है। एसडीएम पद पे जो बैठी है उसे पता है कि हमारा अधिकार क्या है। अगर उसको उसका पति से नहीं बन रहा था, ठीक है भाई, अब तलाक ले लो, चीज़ों को ख़त्म करो। लेकिन आप तलाक ना लेकर के आप उससे पहले कहीं और अफेयर चला रही हैं, रिलेशन बना रही है, ये कौन पति बर्दाश्त करेगा? आप ही हमको बताइए। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये तो आलोक मौर्य को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पे रखने का काम किया है, ताकि बहुत ऐसे पुरुष हैं जो प्रताड़ित होते हैं, उनकी बात आगे नहीं आ पाती है। तो इसीलिए आलोक मौर्य को देखने के बाद आप सोशल मीडिया पे देखिएगा कि कितनी ऐसे पुरुष हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो यही चीज़ है, जिस देश में लोग कहते हैं कि महिला प्रताड़ित होती है, तो मैं उनको कहना चाहूँगी इस देश में महिला के साथ पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जैसे महिला आयोग बनी है महिला की पीड़ा को सुनने के लिए, उसी तरह पुरुष की पीड़ा को सुनने के लिए पुरुष आयोग का भी मैं मांग करती हूँ। और मैं केंद्र को कहना चाहती हूँ कि पुरुष की भी बातें सुनी जाए, उसके लिए पुरुष आयोग बने। और आलोक मौर्य जो गुहार लगा रहा है गवर्नमेंट से, उसको भी न्याय मिले। इसलिए नहीं कि ज्योति मौर्य उसको धोखा देने का काम किया, बल्कि इसलिए कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे वो दोनों समाज के लिए कलंकित साबित है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, गलत दोनों ने किया है। दोनों को और तमाम एविडेंस के साथ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि वहाँ के गवर्नमेंट को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सत्यापित होने के बाद इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और उन पे कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होना चाहिए। काफ़ी बेबाक और मुखर आवाज़ के लिए